का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज फ्रेंड्स अपन जो अपना सब सेंटर रहने वाला है, जिसका हाल ही में नाम चेंज हुआ है, बीच में जो नाम आया था इसका नाम था HWC। HWC की फुल फॉर्म होती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। देन उसके बाद कुछ अपडेटेशन हुए इस नाम के अंतर्गत, और अभी जो नवीनतम इसका नाम है रखा गया है वो है आम सब सेंटर, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब आज जो अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो आम सब सेंटर जो होता है, जो आपका उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे कितने प्रकार की जांचें होती है। तो सबसे पहला मैं आपको आंसर दे दूं कि 14 प्रकार की जांचें होती है। और 14 प्रकार की जांचें कौन कौन सी होती हैं इस के बारे में आज ये वीडियो है, ठीक है ना। आपको कभी न कभी किसी हायर ऑथोरिटी के द्वारा ये पूछा गया होगा कि आपके सब सेंटर पे कितने प्रकार की जांचें होती हैं। आप मुझे उनके 14 जांचें होती हैं, उन 14 जांचों के आप क्या करो, मुझे 1 बाय 1 करके नाम जो है वो नाम बताओ। आपके सब सेंटर पे 1 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 14 अवेलेबल है कि नहीं है वो डजंट मैटर है, ठीक है। बट आपके सब सेंटर पे 14 प्रकार की जांचें जो है वो शेड्यूल में रखी गई है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। आपको इन चीजों के बारे में पता होना बिल्कुल ही जरूरी होना चाहिए। क्लियर बात है। तो सबसे पहले अपन अगर जांच के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपने सब सेंटर पे अवेलेबल जो जांच होती है, जो टेस्ट होता है अवेलेबल अपने सब सेंटर के ऊपर, वो होता है बच्चों HB एस्टिमेशन, जो आपको दिखता होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्या है HB एस्टिमेशन? यानी कि हीमोग्लोबिन का चेक किया जाता है कि HB लेवल कितना है पर्सन्स के अंदर, यानी किसके द्वारा किया जाता है, बाय डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, HB एस्टिमेशन जो है वो HB एस्टिमेशन किया जाता है। आपको रीडिंग दिखती होगी इसके अंतर्गत, ठीक है ना। और इसके अंदर, ठीक है ना, ये रीडिंग जो है वो रीडिंग भी इसके अंदर दिख रही है आप सभी को। इस HB एस्टिमेशन जो है वो किया जाता है। पहला टेस्ट इसके अंतर्गत रहने वाला है। जो दूसरा टेस्ट जो अपना रहने वाला है इसके अंतर्गत वो है ग्लूकोमीटर के द्वारा, यानी कि ब्लड शुगर की जांच, ठीक है, जिसे रैंडम ब्लड शुगर कहा जाता है। इसके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल कितना है बॉडी के अंदर उसकी जांच की जाती है, और जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपकी जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, ग्लूकोमीटर जो है वो ग्लूकोमीटर कहा जाता है। जो देखो रीडिंग आ रही है 107 ये इसकी रीडिंग है mg पर डेसीलीटर के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये जांच जो है दूसरे नंबर की जांच है अपने ग्लूकोमीटर के द्वारा क्या करना, ब्लड शुगर की जांच जो है, रैंडम ब्लड शुगर की जांच जो है नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है अपने सब सेंटर के अंदर, ठीक है। देन अपने पास जो जांच है, तीसरी जांच होती है अपने पास वो है यूरिन टेस्ट। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन होता है जिसके अंतर्गत, और जिसके अंदर यूरिन टेस्ट किया जाता है। और यूरिन टेस्ट के अंदर यूरिन का एक पट्टिका आती है, उस पट्टिका के अंदर यानी कि रिएजेंट मिलाया हुआ होता है, वो कलर चेंज करता रहता है, उस तरीके से उसको अपन चेक किया जाता है। जिसके अंदर यूरिन टेस्ट किस किस चीजों के लिए की जाती है, यूरिन का पीएच चेक करने के लिए, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए, उसका ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस ग्लूकोज कितना उसको चेक करने के लिए, बिलिरुबिन को चेक करने के लिए, यूरोबिलिनोजन को चेक करने के लिए, कीटोन्स बॉडी को चेक करने के लिए, हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए, प्रोटीन को चेक करने के लिए, नाइट्रेट को चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट जो है वो यूरिन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, जिसे कहा जाता है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन जो है वो यूरिन कहा जाता है। एक प्रकार की स्ट्रिप आती है, वो स्ट्रिप क्या करती है, उसको आपको नॉर्मली यूरिन के अंदर डिप करना है, और वो यूरिन जो स्ट्रिप जो है वो स्ट्रिप क्या करेगी, कलर जो है उस कलर को चेंज करेगी, और उसके अनुसार आप यूरिन का एनालिसिस जो है वो एनालिसिस कर पाओगे। नेक्स्ट फ्रेंड अपने पास जो रहने वाला है, आप सभी ने इसको देखा होगा, जिसका नाम होता है नीचे किट नाम जाना जाता है, और जिसे रैपिड डायग्नोसिस फॉर प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है, और इसे यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी के भी नाम से भी जाना जाता है, और ये एससीजी किट जो होता है उसके नाम से भी जाना जाता है, और रैपिड कार्ड टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी के नाम से भी इसको जो है बच्चों जाना जाता है। फ्रेंड्स नीचे किट तो आप सभी ने सुना होगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस चीज को डिटेक्ट किया जाता है। अब इस चीज को डिटेक्ट कैसे करना है आप सभी को स्क्रीन पे दिखता होगा, ठीक है ना। रिजल्ट जो है वो कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं इसके अंदर। आपको क्या करना है, जो रैपिड टेस्ट कार्ड है उसको लेना है, और रैपिड टेस्ट कार्ड के अंदर जो एस लिखा हुआ है ना सैंपल, ठीक है, वहां पे क्या करना है, आपको यूरिन की जो 3-4 बूंदे जो है वो डालनी है, और उसके बाद रिजल्ट को आपको रीड करना है विद इन 3 to 5 मिनट्स के अंदर। क्या करना है, आपको रिजल्ट को रीड करना है, और रिजल्ट को रीड करना मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से रिजल्ट को रीड करना है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन आती है, क्या आती है, देखो फर्स्ट वाले के अंदर
जो आपका फर्स्ट इमेज बनी हुई है उसके अंदर लिख रखा है प्रेग्नेंट, लिख रखा है प्रेग्नेंट के अंदर क्या है कि 2 लाइंस एट, ठीक है, सी एंड टी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव, यानी कि क्या है, अगर कंट्रोल लाइन भी टेस्ट लाइन भी, 2 लाइन है बच्चों यहाँ पे, एक तो है सी, एक लिख रखा टी, एक है कंट्रोल लाइन, एक है टेस्ट लाइन, ठीक है। कंट्रोल लाइन आती है, सिंपल कंट्रोल लाइन आती है, इसका मतलब टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। अगर अगर टी लाइन वाली भी आ जाती है, लाइन आ जाती है, यानी टी लाइन भी आ जाती है, इसका मतलब वो क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है। क्लियर बात है। अगर दोनों लाइन आ गई इस नीचे किट के अंतर्गत, यानी कि कंट्रोल लाइन भी आ गई आपकी और आपकी टेस्ट लाइन भी आ गई, इसका मतलब वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। और ओनली अगर कंट्रोल लाइन ही आई और टेस्ट लाइन यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब लेडी क्या है, नॉन प्रेग्नेंट है, यानी कि लेडी क्या है, प्रेग्नेंट नहीं है, यानी किट जो है किट क्या है आपका सही है। क्लियर बात है। लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, बट अगर कंट्रोल लाइन, ओनली कंट्रोल लाइन आ रही है, इसका मतलब आपका किट तो ओके है बट लेडी क्या है, प्रेग्नेंट नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। क्लियर बात है। अब आगे बात करते हैं, अगर किसी कारणवश कंट्रोल लाइन ही नहीं आई, आपकी सीधी टेस्ट लाइन नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है, आपकी सिर्फ टेस्ट लाइन नहीं आ रही है, कंट्रोल लाइन आ नहीं रही है, इसका मतलब आपका किट क्या है, इनवैलिड है। क्लियर बात है। अगर दोनों में से ना तो कंट्रोल लाइन आ रही है ना टेस्ट लाइन आ रही है, यूरिन का स्पेसिमेन डालने के बाद भी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपका जो किट जो है वो किट क्या है, इनवैलिड जो है वो इनवैलिड है फ्रेंड्स। क्लियर बात है। यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी आई थिंक, ठीक है। अगर आपको अगर चैनल पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मुझे आप कमेंट करें कि मुझे किस वीडियो के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करना चाहिए अपने सब सेंटर से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन से प्रकार की जांच जो होती है वो अपने सब सेंटर पर प्रोवाइड की जाती है। आप सभी को पता है डेंगू रैपिड टेस्ट कार्ड जो है उसकी जांच होती है, डेंगू की जांच होती है कुल मिला के, ठीक है। जो NS1 एंटीजन जो होता है उसके लिए जांच होती है, जो IgM और IgG एंटीबॉडी को इसके अंदर चेक किया जाता है, ठीक है ना। NS1 जो होता है बच्चों वो क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चरल एक प्रोटीन होता है, जो मतलब फीवर के पहले दिन से ही क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। देन क्या आता है आपका IgM आता है, जो 4 to 5 डेज के ऊपर प्रेजेंट मिलता है, और IgG जो होता है वो 14 डेज के अंतर्गत क्या होता है, ये चीजें प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर तो आपका IgG भी चेक हो जाता है, IgM भी चेक हो जाता है, और NS1 एंटीजन जो होता है उसको भी आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, हाँ सिंपली जो स्पेसिमेन जो होता है ये लिख रखा है, देखो आप, ठीक है। राउंड होल के अंदर आपको बफर सॉल्यूशन आता है इसका, वो डालना है, और स्क्वायर होल के अंदर क्या डालना है आपको, ब्लड जो है वो ब्लड का डालना है, और विंडो जो है उस विंडो के अंदर क्या देखना है आपको, रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के अंदर फिर से मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल लाइन आ रही है इसका मतलब कंट्रोल लाइन आ रही है, एक तो कंट्रोल लाइन होगी एक टेस्ट लाइन होगी, ठीक है ना। इस रैपिड टेस्ट कार्ड के अंदर क्या होगा, एक तो कंट्रोल लाइन होगी एक टेस्ट लाइन होगी। सिंपल अगर कंट्रोल लाइन आ रही है इसका मतलब नेगेटिव है, और कंट्रोल लाइन के साथ में अगर टेस्ट लाइन भी आ रही है इसका मतलब क्या है, वो डेंगू के प्रति क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ना तो कंट्रोल लाइन आ रही है ना टेस्ट लाइन आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, कार्ड जो है वो क्या है आपका इनवैलिड है। और अगर कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है सीधी टेस्ट लाइन आ रही है, ठीक है, तो भी वो कार्ड क्या है, इनवैलिड है। यानी कि कंट्रोल लाइन तो आनी चाहिए, कुल मिला के कुछ आए ना आए, समझ में ध्यान रखना, कुछ आए ना आए रैपिड कार्ड टेस्ट में कंट्रोल लाइन आनी चाहिए। अगर कंट्रोल लाइन आ गई इसका मतलब आपका कार्ड जो आप यूज कर रहे हो वो क्या है, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। क्लियर बात है। अगर इसके साथ में टेस्ट लाइन भी आ जाती है इसका मतलब वो चीज के प्रति क्या है, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव है। आई थिंक ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। डेंगू रैपिड टेस्ट फॉर द NS1 एंटीजन एंड IgG और IgM एंटीबॉडीज के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट जो जांच होती है अपने वो होती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, ठीक है, HBsAg जांच होती है। जो किट आता है एक तरीके का, उसमें भी रैपिड टेस्ट कार्ड आता है, उसके ऊपर जांच की जाती है। इसके अंदर भी सेम टू सेम है, आपको एक स्पेसिमेन सैंपल जो होता है वो सैंपल डालना है, और बफर सॉल्यूशन जो होता है बफर सॉल्यूशन डालना है, 1-2 बूंद जो होती है बफर सॉल्यूशन की, और 2 to 3 ड्रॉप जो होती है वो होल ब्लड की आपको इसके अंदर डालनी है, ठीक है ना। और फिंगर स्टिक से लेते हो तो 75 माइक्रो एल डालनी है इसके अंदर, और इसके अंदर डालने के बाद आपको फिर से रीडिंग जो हो रीडिंग को चेक करना है। अगर कंट्रोल लाइन आ जाती है तो इसका मतलब आपका जो आपका रैपिड टेस्ट कार्ड जो है वो सही है। अगर इसके साथ में टेस्ट लाइन भी आ जाती है, 2 लाइन आ गई, इसका मतलब वो आपके हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के प्रति क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर सिर्फ टेस्ट लाइन नहीं आ रही है, कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब जो आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो वो कार्ड क्या है, आपका इनवैलिड है। क्लियर बात है यहाँ तक। और अगर दोनों में से ना तो कंट्रोल लाइन आ रही है बच्चों, ना टेस्ट लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, इनवैलिड जो है वो इनवैलिड रहने वाला है। क्लियर बात है। देन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HIV रैपिड टेस्ट कार्ड किट, यानी HIV फर्स्ट और HIV सेकंड के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है,
ठीक है। अब HIV टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ स्पेसिमेन डालना है और 2 ड्रॉप ऑफ बफर सॉल्यूशन जो होता है वो इसके अंदर डालना है, जहाँ एस लिख रखा है, जहाँ सैंपल लिख रखा है वहां पे डालना है। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे देखो क्या डालना है, जो सैंपल लिख रखा है जहाँ एस लिख रखा है वहां पे क्या डालना है आपको, 2 ड्रॉप तो बफर सॉल्यूशन की डालनी है और 1-2 बूंद किसकी डालनी है, जो स्पेसिमेन जो है आपका उस स्पेसिमेन की डालनी है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, रीडिंग जो है वो विंडो रिजल्ट के अंदर क्या करोगे, आप रीड करोगे। ठीक है, अगर ओनली सी लाइन आ रही है इसका मतलब केस क्या है, कंट्रोल के अंदर है, ना T1 लाइन आ रही है ना T2 लाइन आ रही है। बात समझ में आई? इसका मतलब केस क्या है आपका, कंट्रोल के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कार जो है वो भी बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर बात है। सेकंड स्थिति दे रखी है इसके अंदर, अगर फर्स्ट है बात है इसके अंदर, अगर कंट्रोल लाइन आ रही है और साथ में T1 लाइन आ रही है, क्या आ रही है, T1 आ रही है, यानी कि HIV फर्स्ट पॉजिटिव है। अगर सेकंड ओनली कंट्रोल लाइन आ रही है और T2 लाइन आ रही है, इसका मतलब HIV सेकंड पॉजिटिव है। क्लियर बात है। अगर कंट्रोल लाइन भी आ रही है, T1 लाइन भी आ रही है, T2 लाइन भी आ रही है, इसका मतलब HIV फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्या है, ये यानी कि पॉजिटिव है। और ओनली कंट्रोल लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आई? और तीसरी वाली चीज में इनवैलिड के अंदर देखना आप, जिसके अंदर कंट्रोल लाइन नहीं है, या तो T1 T2 लाइन दोनों आ रही है, एक में T1 लाइन आ रही है और एक में T2 लाइन आ रही है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, चीज इनवैलिड है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा फंडा, कुछ हो ना हो कंट्रोल लाइन आनी जरूरी है। अगर कंट्रोल लाइन आपकी आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपका जो आप कार्ड रैपिड कार्ड यूज कर रहे हो वो क्या एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप रीडिंग ले रहे हो वो रीडिंग क्या है, एकदम सही आने वाली है। ठीक है ना। अगर आपको पता चले T1 आ रही है, T2 आ रही है, मतलब कि कंट्रोल लाइन आ ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, जो आप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो वो कार्ड क्या है, आपका गलत है, यानी कि इनवैलिड जो है वो इनवैलिड है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अगर आ गई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट जो है कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट अपने पास जो जांच होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, वो होती है मलेरिया रैपिड टेस्ट किट। क्या है, नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, मलेरिया रैपिड टेस्ट किट जो है वो लिखा हुआ है। मलेरिया की जांच होती है, कुल मिला के क्या होती है, मलेरिया की जांच होती है। इसके अंदर भी जो एस लिखा रखा है वहां पे स्पेसिमेन सैंपल जो होता है वो डालना है और बफर सॉल्यूशन जो होता है 2-3 बूंदे उसकी डालनी है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल लाइन तो सभी के अंदर आनी चाहिए। अगर कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो इनवैलिड है, सीधा सा फंडा है। अगर कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है वो क्या है, इनवैलिड है। अगर पान वाली लाइन और PF वाली लाइन आ रही है और कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है, फिर भी क्या है, वो आपका इनवैलिड है। कुल मिला के एक ही बात है हर एक लाइन में कि आपकी कंट्रोल लाइन मस्ट बी नेसेसरी है। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो आपने जो लगा हुआ है टेस्ट कार्ड, वहां पे लिखा हुआ है, एक साइड में लिख रखा है PAN और एक लिख रखा है PM। C का मतलब तो समझ में आ गया आपको, केस क्या है, कंट्रोल के अंदर है। और PAN और PF, अगर PF के ऊपर लाइन आ जाती है, इसका मतलब होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो सबसे ज्यादा फेटल होता है। आप सभी को याद रखना है, सबसे ज्यादा घातक जो होता है वो होता है फैल्सीपेरम, F फॉर फेटल, F फॉर फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला जो होता है वो क्या होती है, प्रजाति सबसे ज्यादा फेटल होती है, घातक होती है। और PAN जो दूसरी प्रजातियां होती है, इसी के अंदर जो सब टाइप हैं उसको इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, मलेरिया हो गया, वाइवेक्स हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती है। और स्पेशल प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इसने अलग से दे रखा है। अगर यहाँ पे कंट्रोल लाइन ओनली आती है, तो इसका मतलब टेस्ट क्या है, आपका जो कर रहे हो वो क्या है, केस जो है वो केस क्या है, कंट्रोल के अंदर है। अगर C के साथ में आपका PF लाइन आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला केस है। और PAN वाली लाइन आ जाती है, इसका मतलब क्या है, आपका या तो उसको वाइवेक्स है या मलेरिया है या फिर क्या है, ओवेल जो है वो ओवेल है। अगर तीनों लाइन में आ जाती हैं तो फैल्सीपेरम भी है, ठीक है, ओवेल भी है, मलेरिया भी है, और क्या हो सकता है, वाइवेक्स। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो भी इसके साथ में शो अप हो सकती है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आज आई थिंक आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रैपिड टेस्ट किट फॉर द सिफिलिस। सिफिलिस के लिए भी एक किट आता है अपने सब सेंटर के ऊपर, ठीक है, जिसमें क्या डालना है आपको, सिंपल से स्पेसिमेन बफर सॉल्यूशन जो होता है उसको डालना है। ठीक है। अगर कंट्रोल लाइन आती है, इसका मतलब टेस्ट क्या है, वो सही है, यानी कि जो आप रैपिड टेस्ट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो वो रैपिड टेस्ट कार्ड क्या है, सही है। और T लाइन भी आ जाती है, इसका मतलब केस के प्रति क्या है, पॉजिटिव है। अगर ओनली केस कंट्रोल लाइन आ रही है, इसका मतलब केस क्या है, नेगेटिव जो है, नेगेटिव है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइलेरियासिस रैपिड टेस्ट किट आता है, जिसका एंडेमिक एरिया जो होता है उस एंडेमिक एरिया के अंतर्गत मोस्टली ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना। एंडेमिक यानी कि क्या हुआ कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर क्या होना, किसी बीमारी का
फैलना क्या कहलाता है आपका, एंडेमिक जो है वो एंडेमिक कहलाता है ना। यानी कि डिजीज अक्रेंस इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर किसी बीमारी का क्या करना, फैल जाना क्या कहलाता है आपका, एंडेमिक जो है एंडेमिक कहलाता है, जिसके अंदर फाइलेरियोसिस किट जो है वहां पे सप्लाई कर दिए जाएंगे। और फाइलेरियोसिस किट के अंदर भी सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, आपको एस जहां लिखा हुआ है वहां पे क्या डालना है आपको, सीरम प्लाज्मा जो होता है वहां पे 1-2 ड्रॉप उसकी डालनी है, और 2-3 ड्रॉप जो होती है बफर सॉल्यूशन, जो बफर सॉल्यूशन की इसके अंदर डालनी है, ठीक है ना। देन उसके बाद उसको रिजल्ट को रीड करना है। आपको मैंने बता दिया कंट्रोल लाइन आनी जरूरी है, भले आईजी आईजीजी आईजीएम आए ना आए, ठीक है ना। अगर आईजीजी आईजीएम आ रही है और कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है, इसका हम लोग टेस्ट क्या है, इनवैलिड है। क्लियर बात है, यानी जो आप रैपिड टेस्ट कार्ड आप यूज कर रहे हो वो एक्सपायर हो चुका है, यानी काम नहीं कर रहा है कुल मिला के। क्लियर बात है। अगर समझना पहला इसमें पॉजिटिव केस के बारे में, अगर कंट्रोल लाइन आती है और साथ में आईजीजी और आईजीएम दोनों लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओनली कंट्रोल लाइन आ रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव होगा। अगर कंट्रोल लाइन के साथ में आईजीजी आ रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और कंट्रोल लाइन के साथ में आईजीएम आ रहा है, तो आईजीएम एंटीबॉडीज के प्रति वो रिएक्शन हुआ है, और वो वहां पे फाइलेरियोसिस से क्या होगा, पेशेंट पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इंडिकेट होगा। बात समझ में आ गई आपको फाइलेरियोसिस रैपिड टेस्ट किट के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, ठीक है ना, आज चलने वाला है VIF। आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा नाम सुना होगा आपने इसका, ठीक है। VIA होता क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द 5% एसिटिक एसिड, ठीक है ना। विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है 5% एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है ना। और किस चीज का इंस्पेक्शन जो है वो इंस्पेक्शन किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है कहीं, ठीक है, उस चीज का क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। ए सिंपल इनएक्सपेंसिव एंड क्विक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट दैट यूज एसिटिक एसिड टू डिटेक्ट प्री कैंसरस लीजन एंड अर्ली कैंसर एंड एनी एट्रोपी। बात समझ में आई। मैं आपको मोटा मोटा तौर पर बता रहा हूं, अगर आपको इसका पर्सनल वीडियो चाहिए 5-20 मिनट 5-10 मिनट का कुल, है ना, तो आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से इसको किया जाता नहीं किया जाता है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, मैं आपके लिए इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना के ले आऊंगा कि 5% एसिटिक जो आपका 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है किस तरीके से मतलब कि प्रिपेयर जो है प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से आपको इसका अंदर प्रिकॉशन रखने हैं, किस तरीके से लाइट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, किस तरीके से आपको स्पेकुलम जो होता है उसको इंसर्ट करना है। तो अगर आपको इसका पर्सनल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए अच्छा सा एक VI का वीडियो जो है वो ले आऊंगा, ठीक है ना। ये तो अभी डायग्नोस्टिक की बात चल रही है, तो मैं आपको मोटा मोटा ही बताऊंगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसका कुल मिला के एग्जामिन जो है वो एग्जामिन किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो सर्विक्स वाला एरिया जो होता है, वहां पे क्या किया जाता है, इसमें 5% एसिडिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो गोस्पीस पे लिया जाता है और वहां पे लगा दिया जाता है, सर्विक्स पे अप्लाई कर दिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, आफ्टर द 1 मिनट एग्जामिन किया जाता है बाय द आई के द्वारा, ठीक है, कि उसके अंदर मतलब कि वहां देखा जाता है कोई अर्ली कैंसर के लीजन तो नहीं बने हुए हैं, कोई कैंसर के अंदर वहां पे जो सर्विक्स है वहां पे कोई एट्रोपी तो नहीं हो रही है, या फिर कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं है। उन सारी चीजों को वहां पे क्या किया जाता है, बारीकी तरीके से नोटिस किया जाता है और आई एग्जामिनेशन के द्वारा इसको किया जाता है। ये होता है VIA, यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, और 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट अपना सब सेंटर के ऊपर जो टेस्ट होता है वो होता है स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है ना, यानी कि सैंपल कलेक्शन फॉर द टीबी माइक्रोस्कोपी के लिए सैंपल कलेक्शन किया जाता है। माइक्रोस्कोप तो PSC CSC पे होगा, वहां पे स्पेसिमेन जाएगा और वहां पे उसकी जांच होगी। क्लियर बात है। अपने जो सब सेंटर पे है वो सिर्फ स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, ठीक है ना, इससे ज्यादा काम नहीं है। स्पेसिमेन को सिर्फ क्या किया जाता है, इसमें कलेक्ट किया जाता है किसका, स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है उसके लिए कलेक्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो होता है आपका, सिंपल सी भाषा के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है ना, इस पे लिख रखा है बैक्टीरियोलॉजिकल फील्ड परीक्षण शीशी, ठीक है ना। ये ऐसी शीशी आपने सभी ने देखी होगी, ठीक है ना, एक बंद कांच की शीशी होगी जिसके अंदर एक पेपर डाला हुआ होगा, ठीक है ना, आप सभी के सेंटर पे पड़ी हुई होगी ये, ठीक है। तो ये कौन सी टेस्ट क्या किया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर कुल मिला के मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर बताऊं, पानी को चेक किया जाता है कि पानी प्रदूषित है या नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या किया जाता है, पानी को चेक करना है कि पानी के अंदर कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई क्लोरीनेशन वाटर तो नहीं है, ठीक है, उस चीज को चेक किया जाता है। और ये आपकी जो स्ट्रिप बनी हुई है अंदर वो H2S स्ट्रिप जो है H2H स्ट्रिप होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की एक स्ट्रिप होती है। क्लियर बात है। देखो
क्या चीज लिखी हुई है इसके अंदर, क्या कहता है कि जल गुणवत्ता परीक्षण किट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जीवाणु जन्य संदूषण की उपस्थिति को ये अंकित करता है कि कोई बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया उस पानी के अंदर कोई प्रेजेंट तो नहीं है, यानी कि जीवाणु जन्य संदूषण तो नहीं है वहां पे, ये चीज को चेक जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है ना। और जो स्ट्रिप जो होती है वो स्ट्रिप क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलकर बनी हुई होती है। बात समझना क्या है क्या नहीं है, पूरा मैटर मैं आपको बताता हूँ। आपको नॉर्मली क्या लेनी है, जो शीशी जो है वो शीशी लेनी है, क्या लेनी है, जो वाइल जो है शीशी जो है जिसमें लिटमस पेपर है उसको लेना है। क्लियर बात है, ले लिया, ठीक है। लेने के बाद क्या करना है, उसमें पानी भरना है। पानी का कहां तक भरना है, जहां एक मार्किंग लगी हुई है वहां तक पानी भरना है। एक मार्किंग है वहां पे तीर का निशान है, उस तीर के निशान के पानी भरना है, अप्रोक्सीमेटली वो 20 ml का होगा, ठीक है। वहां तक पानी भरना है, पानी भर लिया आपने, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, ठीक है। ढक्कन बंद करने के बाद हल्का हल्का धीरे धीरे क्या करना है, उसको हिलाना है, ठीक है। क्या करना है, जो आपने शीशी और शीशी को क्या करना है, हल्का फुल्का हिलाना है। हिलाने के बाद उसको क्या करना है, सुरक्षित स्थान पे रख देना है जहां पे धूप नहीं आवे। क्या नहीं आवे, जहां पे धूप नहीं आवे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हो, कमरे के तापमान पे रख सकते हो, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको आप रख सकते हो। 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके रूम का टेम्परेचर। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको रखने के बाद 18 घंटे के बाद आपको उस पानी को चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कोई रंग परिवर्तन तो नहीं हुआ है। बात समझ में क्या है कि उसके अंदर कोई रंग परिवर्तन तो नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक आपको इस पानी को चेक करना है, हर 12-12 घंटे के अंदर, ठीक है। यानी 18 घंटे बाद आप चेक कर सकते हो पानी को, हर 12-12 घंटे के बाद आपको चेक करना है, ठीक है। और 72 घंटे तक आप चेक कर सकते हो कि पानी का कलर कौन सा है। बात समझ में, अगर पानी का कलर ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है, पानी का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है एकदम, तो इसका मतलब वो पानी क्या है, जीवाणु जन्य संदूषण है, यानी कि उसका पानी क्या है, फुल्ली क्या है, कंटामिनेटेड है, वो पानी क्या है, पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई दूसरे तरीके का रंग आता है, इसका मतलब वो पानी क्या है, आपका पीने योग्य जो है वो है। यानी कि उपयोग के अंदर H2S स्ट्रिप परीक्षण का उपयोग जल में मल सूचक बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। जो फीकल कंटामिनेशन जो होता है उसका पता लगाने के लिए भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कुल मिला के उस शीशी का कलर अगर ब्लैक हो रहा है पानी भरने के बाद, ठीक है, 72 घंटे यानी 3 दिन बाद, ठीक है ना, 3 दिन के बाद अगर 72 घंटे के अंदर, ठीक है, अगर उसका पानी का कलर क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब पानी पीने योग्य नहीं है, वो कंटामिनेशन पानी है, कंटामिनेटेड पानी है, या फीकल से हो, क्लोरीनेशन से हो, किसी से भी हो। क्लियर बात है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ ये देखो 1C किट, क्लियर बात है, टेस्ट किट टू चेक द आयोडीन इन सॉल्ट, ठीक है। टेस्ट फॉर आयोडीन इन सॉल्ट यूज्ड फॉर द फूड, जो आप फूड के अंदर आयोडीन इस्तेमाल करते हो, जो नमक इस्तेमाल करते हो, वो सॉल्ट जो इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर आपकी आयोडीन पर्याप्त मात्रा के अंदर है या नहीं है, इस चीज को चेक किया जाता है, ठीक है। जो किट आता है उसे कहा जाता है 1C किट के नाम से आता है ये, ठीक है। जो क्या करता है आपके सॉल्ट के अंदर, ठीक है, आपका जो नमक जो है उस नमक के अंदर आयोडीन है या नहीं है, उस चीज को क्या करता है, ये आपका चेक जो है वो चेक करता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली एक सतह पे पेपर लेना है या फिर नीचे जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, ठीक है। कितना लेना है, 250 ml, कितना 250 ml नमक ले लेना है, ठीक है ना। नमक लेने के बाद 2 डिब्बी आती है, एक आता है रीएजेंट ए, एक रीएजेंट बी, ठीक है। सबसे पहले आपको रीएजेंट ए को मिलाना है और दूसरी बार क्या मिलाना है, रीएजेंट बी को उस नमक के अंदर मिलाना है, और नमक का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ओनली सफेद रहता है, कलर नो चेंज, इसका मतलब नो आयोडीन। बात समझ में आ गई। देखो ऊपर की साइड में पट्टी लगी हुई, डिब्बे बने हुए हैं, ठीक है, 4 डिब्बे बने हुए हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। अगर सफेद कलर ही रहता है, आपने रिएजेंट ए भी मिला दिया, मतलब कि एग्जामिनेशन जो सॉल्यूशन है वो भी मिला दिया, रीएजेंट वाला भी, री एग्जामिनेशन वाला सॉल्यूशन भी मिला दिया, यानी कि ए भी मिला दिया, बी भी मिला दिया, ठीक है ना। कलर चेंज नहीं हो रहा है, व्हाइट का व्हाइट कलर है, इसका मतलब क्या है, नो आयोडीन, उसके अंदर आयोडीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कलर जो लिख रखा है बी के अंदर, ठीक है, अगर वो कलर आ जाता है, इसका मतलब जो आयोडीन जो है वो कितना है, लेस देन 0.7 ppm लो आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन क्या है, बहुत कम है, और 7 से भी वो क्या है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो कलर लगा रखा है, अगर वो कलर आ जाता है तो इसका मतलब कितना है, 15 पार्ट पर ml से क्या है, आयोडीन जो है वो आपका कम है। और अगर जो लास्ट वाला कलर है, गहरा कलर है, वो आ जाता है, इसका मतलब कितना है, उसमें लेस देन 30 ppm जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक आयोडीन है वो है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और 20 सेकंड बाद नमक के रंग को कलर चार्ट से मिलाया जाता है, जो रिएजेंट 1 और रिएजेंट
रिएजेंट ए और रिएजेंट बी को मिला के, कुछ नहीं करना, नमक लेना है सिंपल, नमक लेने के बाद रिएजेंट ए रिएजेंट बी मिलाया और 20 सेकंड के बाद कलर को आपको दी गई इंडेक्स से आपको चेक कर लेना है कि कितना ppm इसके अंदर आयोडीन है या नहीं है। क्लियर बात है, समझ में आई आपको क्लास? ठीक है, नेक्स्ट आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। जो 14 प्रकार के टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। क्लियर बात है? और अगर आपको अपनी क्लास पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जो है वो कमेंट आप जरूर